देखिए, तीन अलग अलग शेप्स हैं, लेकिन इन तीनों शेप्स का एक ही सीक्रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शेप बदलने से एनर्जी क्यों बदलती है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम CFSC कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, फिर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, साथ ही क्यूबिक और आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री का भी बेसिक आइडिया लेंगे। हर केस में डी ऑर्बिटल अलग अलग तरीके से स्प्लिट होते हैं और यही स्प्लिटिंग तय करती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी। यह टॉपिक आपके नीट बोर्ड नेट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में कंपैरिजन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम क्यूबिक एंड टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग सेम होती है और क्यूबिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण जीरेड होता है। क्यूबिक में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये जीरेड होता है, किंतु टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या कॉस नहीं होने के कारण अनजीरेड होता है। परंतु क्यूबिक में जी लिखा जाता है और कॉस के कारण सेम स्प्लिटिंग होती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है यहाँ पर, और यहाँ क्यूबिक की स्प्लिटिंग है, यहाँ टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसमें ये ऑक्टाहेड्रल जो है जीरेड है, इसमें स्प्लिटिंग देख रहे हैं, इसके मध्य में स्प्लिटिंग एनर्जी डेल जीरो है। T2G और EG में स्प्लिटिंग होता है। इसमें हम देखते हैं क्यूबिक पे, तो क्यूबिक पे कैसा, इसका जस्ट उल्टा, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा, अर्थात पलट जाता है। EG और T2G में स्प्लिटिंग होता है। और यह क्यूबिक में जो स्प्लिटिंग होता है, डेल सी का मान 8/n डेल सी के बराबर होता है, अर्थात 8/9 क्यूबिक के बराबर होता है। डेल सी का मान 8/9 डेल जीरो के बराबर होता है, अर्थात ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के बराबर होता है, 8/9 डेल ऑक्टाहेड्रल। और जब टेट्राहेड्रल की बात चलती है, तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग जो है 4/3 डेल नॉट के बराबर होता है, अर्थात ऑक्टाहेड्रल की 4/3 के बराबर यही डेल टी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है। तो हम देखते हैं कि जो डेल एसपी होता है स्क्वायर प्लेनर, और डेल ऑक्टाहेड्रल होता है क्यूबिक होता है, और टेट्राहेड्रल होता है। तो जो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्यूबिक ज्योमेट्री की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो हम यहाँ स्क्वायर प्लेनर का जिक्र हमने किया है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जब उसके एनर्जी लेवल स्तर को देखते हैं, तो उसमें 4 एनर्जी लेवल स्तर होते हैं। ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट है, अर्थात स्टेबलाइज ऑर्बिटल है, स्टेबलाइज या डिसस्टेबलाइज कह सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्बिटल, नॉन ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो जब हम इसका स्प्लिटिंग देते हैं स्क्वायर प्लेनर का, जो कि इसमें 4 एनर्जी लेवल होते हैं, 1 2 3 4, निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 1.33 ऑक्टाहेड्रल के बराबर होती है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग 1.33 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है स्क्वायर प्लेनर की होती है। उसके बाद किसका होता है, ऑक्टाहेड्रल का 1 होता है, 1 इसका वैल्यू। क्यूबिक का ऑक्टाहेड्रल से 8/9 मतलब कम होता है, 8/9 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बराबर होता है। टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 4/9 ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बराबर होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ आइकोसाहेड्रल की चर्चा करते हैं। तो इसमें आइकोसाहेड्रल में क्या होता है कि ऑल जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सेम एनर्जी के होते हैं, जिसमें dxy, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये सब सेम एनर्जी स्तर के होते हैं। और हम यहाँ एक क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन क्या, इसको हम अरेंजिंग दी इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर की होती है, उससे कम ऑक्टाहेड्रल, उससे कम क्यूबिक की,
और आफ्टर देन या बाद में टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। एनर्जी दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एनर्जी को लिखना है। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा डेल एस की स्क्वायर प्लेनेट की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, आफ्टर देन क्यूबिक की, उसके बाद आइकोसाहेड्रल की। तो ये एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दिया है ऑफ टेट्राक्लोरोटाइटेनियम, नहीं -3 चार्ज दिया है, इज द 10,000 per semi. What is the crystal field of? What is the crystal field splitting energy of tetrachlorocobalt -2 इसको लिखना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो आप जानते हैं कि ये क्या दिया है, ये टेट्राहेड्रल संरचना है, ये भी टेट्राहेड्रल संरचना है। तो आप सूत्र लिख दीजिए, डेल टी इज इक्वल टू कितना होता है 4/9 ऑक्टाहेड्रल। तो आप निकाल सकते हो बराबर कितना होगा 4/9 इंटू कितना दिया है, कितना मान दिया है, ये -3 है, कितना मान दिया है, ये 18,000 दिया है, 18,000, ये गलत दिया है, 18,000 दिया है, 30 दिया है पर सेमी, 9 कहीं 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8,000 पर सेमी, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से पूछा जाता है। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एनर्जी के संदर्भ में पूछा जाता है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो हाईएस्ट ऊपर होता है, हाईएस्ट ऊपर होगा, लोवेस्ट नीचे होगा। तो जो हाईएस्ट होता है उसको डिस्टेबलाइज बोला जाता है और लोवेस्ट वाले को स्टेबलाइज ऑर्बिटल बोला जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।